Hello students, welcome to iSmart Technology. This video is about SCC CGL reasoning first shift. Let's view to start. Question number 1. 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक समान है। उस असमान विकल्प को चुनिए। अक्षर समूह में असमान विकल्प व्यंजनों स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है। 4 letters group are given, out of which 3 are alike in some way. Choose the odd one out in the letter group. The odd one out is not based on the number of consonant, vowels or their position. Okay students, तो यहाँ पे हमें odd find करना है कि odd combination कौन सा है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे CBE दिया हुआ है, तो C और B का अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, क्लियर, C to B, सो C to B इसमें अब डिफरेंस है -1, क्लियर। B to E, B C D E, तो यहाँ आ जाएगा +3, क्लियर। उसी तरीके से ऑप्शन बी चेक करते हैं, M और N, तो -1 आएगा, क्लियर। दोनों की पोजीशन चेक करेंगे तो M के बाद में N आता है, सो N -M, तो N -1 करेंगे तो हमें M मिलेगा। M और P +3, M के बाद में NOP, क्लियर। U और T, यहाँ पे भी -1 होगा, राइट, ओके। T एंड W +3, UVW, क्लियर। L और K -1, K और M +2, क्लियर। सो ये ऑप्शन डी है, ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वो ओड है एज कंपेयर टू अदर 3 आंसर्स, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, RX21 एक निश्चित तरीके से UU11 से संबंधित है, उसी तरह PM39 का संबंध SJ29 से है, उसी तरह से अनुसार DP17 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। RX21 is related to UU11 in a certain way. In the same way, PM39 is related to SJ29. Following the same logic, DP17 is related to which of the following? Okay, so students, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, जैसे कि RX21 UU11 से रिलेटेड है, देन PM39 SJ29 से रिलेटेड है, क्लियर, ओके। और DP17 वो किससे रिलेटेड, ये हमें फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे R और U इसके बीच में रिलेशन फाइंड करना है, तो R के बाद में STU मीन्स +3 करना पड़ेगा, क्लियर। नाउ ये एक चीज कंफर्म हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे P और S, P के बाद में QRS, तो यहाँ पे भी +3 होगा, उसी तरीके से यहाँ पे भी +3 होगा, ठीक है। DEFG, तो G आपका कंफर्म हो गया। स्टिल यहाँ पे आप देख सकते हो G में COD 2 आंसर है, क्लियर, डी राइट। सो दोनों में से एक होगा आंसर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे COD में GG है, राइट, बीच में M है, वो तो कंफर्म हो गया, ठीक है। तो वो कैरेक्टर को वेरीफाई नहीं करोगे तो चलेगा। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, 21 का क्या हो रहा है, 11 हो रहा है, मतलब -10 हम कर रहे हैं, क्लियर। देन 39 का क्या हो रहा है, 29 हो रहा है, यहाँ -10 कर रहे हैं, सो 17 में -10 करेंगे तो आ जाएगा 7, क्या आ जाएगा, 7, क्लियर। सो ये आपका राइट आंसर हो गया GM7, क्लियर। नाउ अगर सेकंड पोजीशन का कैरेक्टर हमें वेरीफाई करना है तो X का क्या हो रहा है, U हो रहा है, राइट, UVWX मतलब -3 हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से ये M और J का अगर रिलेशन हम फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे भी -3 होगा, J KLM, क्लियर। उसी तरीके से P है, राइट, E है, उसके बाद में -3 करेंगे, सो हमें मिल जाएगा M के बाद में NOP, क्लियर। सो ये हमारा कंफर्म हो गया, GM7 इज योर राइट आंसर, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो नीचे दिए गए युग्म की संख्याओं के मध्य है। Select the option in which the numbers
have the same relationship as the number in the pair given below. ओके, यहाँ पे हमें पेयर दी गई है, जैसे 33 है उसका 340 हो रहा है, क्लियर। यहाँ पे क्या दिया गया है, 33 है तो उसका क्या हो रहा है, 340 हो रहा है, क्लियर। 48 का क्या हो रहा है, 490 हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 33 का 340 कैसे हो सकता है। तो जैसे कि 33 है उसको हम मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 330 मिल जाएगा। 330 में क्या ऐड करेंगे तो 340 आएगा प्लस 10, क्लियर। सो ये आपका लॉजिक बन जाएगा, क्लियर। फर्स्ट नंबर है उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करके प्लस 10 करना है। सेम 48 490, क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा, 48 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 10, क्लियर। 480 प्लस 10 मीन्स 490, क्लियर। अब यही लॉजिक हम दूसरे पे अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे 31 दिया गया है तो 31 मल्टीप्लाई बाय 10 310 प्लस 10, सो आपको ये नहीं मिलेगा, राइट। आपको 310 प्लस 10 320 मिलेगा, सो ये वाला आंसर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। बी वाला चेक करते हैं, 440 प्लस 10 मीन्स 450, ये भी नहीं है, क्लियर। 63 मल्टीप्लाई बाय 10 630 प्लस 10, ये मिल गया आपको, 63 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 63 का क्या हो रहा है, 640 हो रहा है। इसका मतलब 63 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 10, सो 630 प्लस 10, सो हमें मिल जाएगा 640। सो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट। नाउ नेक्स्ट, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फिगर गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ट्राइंगल फाइंड आउट करना है, राइट। सो इस क्वेश्चन को हमें सावधानी से करना है। जैसे कि यहाँ पे ये 1 है, ठीक है, ट्राइंगल 1, फिर सेकंड ट्राइंगल हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, थर्ड ट्राइंगल हमें ये दिखाई दे रहा है, क्लियर। अब ये दोनों है ऑब्जेक्ट को हम मर्ज करेंगे, मतलब ये दोनों ट्राइंगल को भी मर्ज करके एक तीसरा ट्राइंगल बन रहा है ना, तो इसको हम दे देंगे 4 नंबर, क्लियर, राइट। ओके, नाउ उसके बाद में ये जो है ये आपका हो गया, इसको अलग से नंबर दे देते हैं हम, 1 2 3 4, क्लियर। ये आपका कंबाइंड ट्राइंगल है वो 4 बन गया है, ठीक है। कैसे, जैसे मैं यहाँ पे कलर से इंडिकेट कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको इजी रहेगा। देखो ये जैसे कि ओके, इतना हो गया। अब देखो ये जो है एक ये ट्राइंगल, तो इसको मैं दे देता हूँ 4 नंबर, ठीक है। उसके बाद में दूसरा कलर ले लेते हैं, तो ये जो ट्राइंगल है इन दोनों को 2 और 3 को कंबाइन करके ये बन जाएगा आपका 5th नंबर का ट्राइंगल, क्लियर। ओके, अब आपके लिए ये इजी हो जाएगा। ये हो गया आपका 6 नंबर, ये हो गया आपका 7 नंबर, ये हो गया आपका 8 नंबर, क्लियर, और ये हो गया आपका 9 नंबर, क्लियर। अब क्या होगा, जैसे कि ये जो है इन दोनों को अगर मैं मर्ज कर देता हूँ 2 और 6 को, तो भी एक ट्राइंगल बन जाएगा ना, ये वाला ट्राइंगल एक पूरा बन जाएगा ऐसे, क्लियर। सो इस ट्राइंगल को नेम दे देते हैं, 9 के बाद में 10 दे देते हैं, ठीक है। ओके, वन मोर थिंग, यहाँ पे भी एक ट्राइंगल बन रहा है, क्लियर। ये मैं येलो कलर से इंडिकेट कर देता हूँ, ये वाला ट्राइंगल बड़ा वाला, ठीक है। ये हो गया आपका 11 नंबर, क्लियर। सो देयर आर टोटल 11 ट्राइंगल, सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, जब दर्पण को mn पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट mn। ओके, मिरर को यहाँ पे प्लेस्ड किया गया है, राइट। हमें मिरर इमेज फाइंड आउट करना है। सो मिरर इमेज में सबसे पहले हम बात करते हैं कि ई अगर आप मिरर में देखोगे तो आपको किस तरीके से दिखाई देगा, तो ई को आप इस तरीके से कर सकते हो, क्लियर। ये आपका ई हो गया।
7 आपका इस तरीके से आएगा। डी का उल्टा मिरर में क्या हो जाएगा, बी हो जाता है। 3 है इस तरीके से आएगा। आर है वो आप इस तरीके से आएगा आपका। ठीक है, जी है तो उसको आप इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, इसको ऐसे करके। क्लियर। सो आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल गया कि ये आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए है। क्लियर। इसमें ये सारी चीजें, सारे कैरेक्टर आप वेरीफाई करोगे तो आपको ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, राइट। सारे कैरेक्टर्स मिरर इमेज वाले आपको मिल जाएंगे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, six words eat, play, cry, sleep, dance, and run are written on different faces of dice. Two positions of these dice are shown in the picture below. Which word will be on the face opposite to the word eat? Okay, eat के अपोजिट वर्ड हमें यहाँ फाइंड करना है। एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 शब्द खाना, खेलना, रोना, सोना, नाचना और दौड़ना लिखे हुए हैं। नीचे चित्र में इस पासे की 2 स्थितियां को दिखाया गया है। खाना शब्द के विपरीत फलक पर कौन सा शब्द होगा? ओके, सो सबसे पहले ये डाइस का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें ये देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है, सिंगल वर्ड है या डबल वर्ड है। तो यहाँ पे हमें साफ दिखाई दे रहा है कि क्राई एंड प्ले डाइस 1 में भी है, क्राई एंड प्ले डाइस 2 में भी है। तो सीधी सी बात है, ईट है। क्लियर। ईट का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाला डांस। क्लियर। सो डांस इज योर राइट आंसर, ऑप्शन बी नाचना। क्लियर। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये सिलोस का क्वेश्चन है। कथन स्टेटमेंट्स, सभी चम्मच काटे हैं, ऑल स्पून्स आर फोर्क। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें इस तरह के क्वेश्चन में पहले वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो वेन डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ करना है वो समझना है। सबसे पहले स्पून को मान लो यहाँ पे मैं दे देता हूँ जैसे कि एस। क्लियर। ऑल स्पून्स आर फोर्क, ये फोर्क है। क्लियर। देन ऑल फोर्क्स आर नाइफ्स, सारे सभी कांटे चाकू है। क्लियर। सो के यहाँ राइट डाउन करना है। नो नाइव्स आर स्पेट्यूलास, राइट। सो सारे नाइव्स है वो स्पेट्यूलास नहीं है। नो नाइव्स आर स्पेट्यूलास, स्पेट्यूलास को हम एस पी यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं। क्लियर। एस फॉर स्पून एंड एस पी फॉर स्पेट्यूलास। नाउ कंक्लूजन, कुछ चाकू चम्मच है, कुछ चाकू चम्मच है। सम नाइव्स आर स्पून, सम नाइव्स आर स्पून। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर से हम अंदर की तरफ आ रहे हैं, राइट। के से हम एस में जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सम। तो इसमें आपको ये चीज ध्यान में रखना है, जब भी बाहर से अंदर की तरफ आप आ रहे हो इस तरीके से, तो सम हमेशा राइट आएगा। जब भी सम लिखा होगा बाहर के अंदर की तरफ तो राइट आएगा। ओके। और ऑल क्या आएगा आपका, रोंग आता है। अगर ऑल दिया होता तो वो रोंग आएगा। दूसरी बात क्या ध्यान में रखना है, अगर ए से आप के में जा रहे हो, ठीक है, आप अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हो, सो ऑल बी राइट आएगा और सम भी आपका क्या आता है, राइट आता है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है, राइट। ओके। नाउ सो हमारा पहला कंक्लूजन है, सम नाइव्स आर स्पून। सम नाइव्स आर स्पून मतलब एरो यहां से यहां इस तरफ है, ठीक है। सम नाइव्स आर स्पून यहाँ पे राइट है, टिक मार्क। सो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है। बाद में कोई कांटा कचड़ी नहीं है, नो फोर्क आर स्पेटुलास, राइट। सो नो फोर्क आर स्पेटुलास, तो यहां से यहां आप जा रहे हो, ठीक है। सो ये क्या है, ये जो है ये इनडायरेक्ट है। क्लियर। मतलब यहाँ पे ये इनडायरेक्ट है। सो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये आपका राइट आएगा। क्यों, यहाँ क्या लिखा है, नो फोर्क आर स्पेटुलास। क्लियर। बाद में थर्ड नंबर में क्या दिया, सम स्पून्स आर स्पेटुलास, कुछ स्पून है वो स्पेटुलास है, राइट। सो स्पून कहाँ है, ये रहा, राइट। ये इनडायरेक्ट है ना, ये बीच में इनडायरेक्ट है, राइट। सो यहां से यहां, क्लियर, वो क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। सम लिखा है ना, तो सम यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। सो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, रोंग। मीन्स कंक्लूजन है वो क्या है,
रॉन्ग है। सो यहाँ पे कंक्लूजन 1 एंड 2 ही ओनली राइट है। सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। के ऑप्शन ए नहीं, यहाँ पे लिखना है ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। केवल निष्कर्ष 1 एंड 2 अनुसरण करते हैं। फॉलो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन। नाउ नेक्स्ट, दूसरा सिलोक्स का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। कुछ दर्पण सजावटी है, सम मिरर्स आर डेकोरेटिव। सो यहाँ पे वेन डायग्राम हम ड्रॉ कर देते हैं, जैसे कि सम मिरर्स आर डेकोरेटिव। यहाँ पे क्या दिया, सम है, ठीक है, इसलिए हम इस तरीके से वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे सम के लिए। ध्यान रखना है, इस तरह का वेन डायग्राम है वो सम के लिए होता है, राइट। सम, ओके, नो डेकोरेटिव इज ए प्लांट, नो डेकोरेटिव इज ए प्लांट। यहाँ पे नो डेकोरेटिव इज ए प्लांट, इस तरीके से ये नो का सिंबल में इनडायरेक्ट है। नो डेकोरेटिव इज ए प्लांट, कोई सजावटी पौधा नहीं है। ऑल प्लांट्स आर ट्रीज, सारे प्लांट है वो ट्रीज है। जब ऑल आए, ठीक है, तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। ये वाला है वो ऑल के लिए है, ये टी वाला है ना, राइट। क्या लिखा है कि सभी पौधे वृक्ष है, ऑल प्लांट्स आर ट्रीज। नाउ निष्कर्ष कंक्लूजन चेक करते हैं। फर्स्ट, कुछ दर्पण पौधे हैं, सम मिरर्स आर प्लांट, सम मिरर्स आर प्लांट। तो ये मिरर्स है, राइट, और ये प्लांट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेशन आ जाएगा, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, नो, सम क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड कंक्लूजन, सम डेकोरेटिव आर ट्रीज, सम डेकोरेटिव आर ट्रीज, ये जो है, राइट, यहाँ पे भी निगेशन है, राइट, तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्लियर। सो न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, क्लियर। सो ये नन फॉलो, क्लियर, नाइदर फॉलो 1 और नॉर 2। So option A is right answer. Now next, श्रृंखला को पूरा करने के लिए दिए गए विकल्पों में से संख्या का चयन करें। Select the number from the given options to complete the series. जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है 32, 36, 44, 56 और 72, क्लियर। सो 32 टू 36 यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, 36 टू 44 8 का डिफरेंस है, 44 टू 56 12 का डिफरेंस है, राइट, ओके। एंड 56 और 72 में आपको 16 का डिफरेंस है। तो ये ध्यान से देखोगे, ये 4 का टेबल है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 5 जा 20, 72 प्लस 20 आपको मिल जाएगा 92। सो 92 इज योर राइट आंसर, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, यदि शब्द डिलाइट के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। इफ ईच लेटर ऑफ द वर्ड डिलाइट इज अरेंज इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर विल रिमेन अनचेंज। ओके स्टूडेंट्स, तो जहाँ यहाँ पे आपको डिलाइट ये वर्ड दिया गया है, इसको हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर जैसे कि डी आएगा, डी के बाद में आपको ई आएगा ABCD के अकॉर्डिंग, राइट। फिर ई के बाद में EFG, जी आ जाएगा, जी के बाद में एच, एच के बाद में आई, आई के बाद में आई, JKL, एल आ जाएगा, MNOPQRST, टी बच गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो डी की पोजीशन एज इट इज है, ई की पोजीशन एज इट इज है, टी की पोजीशन एज इट इज है। इसका मतलब ये 3 लेटर्स है, उसकी पोजीशन अनचेंज्ड है। मतलब यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी,
क्लियर, 3 लेटर्स रिमेन अनचेंज्ड, जिसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट, ओके, ये डाइस का सेकंड क्वेश्चन। एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर MNOPQR लिखे गए हैं। नीचे दिए गए चित्र में इस पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है। दिए गए विकल्पों में से O के विपरीत फलक पर लिखा अक्षर ज्ञात कीजिए। 6 letters MNOPQR are written on different faces of a dice. The figure given below shows 2 positions of this dice. Find the letter written on the face opposite to O from the given ऑप्शन। सो ओ के अपोजिट लेटर हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि यहाँ पर दोनों में कॉमन कोई लेटर है। यस, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ओ यहाँ पर भी है और ओ यहाँ पर भी है। दोनों की पोजीशन क्या है? सेम है। क्लियर, जब सेम पोजीशन हो तो ये एन का अपोजिट क्यू हो जाएगा और एम का अपोजिट पी हो जाएगा। क्लियर, सो इसका मतलब है कि एम का अपोजिट पी हो गया और क्यू का अपोजिट एन हो गया। क्लियर, ओके, अब ओ दोनों में है। क्लियर, सो ये हम कैंसिल कर देते हैं। एम का अपोजिट पी है तो एम को कैंसिल कर दिया, पी को कैंसिल कर दिया। एन का अपोजिट क्यू है, एन को कैंसिल कर दिया, क्यू को कैंसिल कर दिया। सो ओ का अपोजिट क्या बचा? आर, राइट, ओ का अपोजिट बचेगा आर, ये रहा। सो आर इज योर राइट आंसर, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्लियर, सो इस तरह के डाइस के क्वेश्चन में एक तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि दोनों में कितने है वो कॉमन है, राइट, कितने फलक है वो कॉमन है। क्लियर, कितने फेसेस है वो कॉमन है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ओ और ओ दोनों में है। ठीक है, राइट, ओके। अब दूसरा यही क्वेश्चन आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। मान लो ओ और ओ कॉमन है, सो जैसे कि हम क्लॉकवाइज अगर इसको राइट डाउन करते हैं तो कैसे राइट डाउन करेंगे? आएगा ओ क्यू पी, राइट। इसमें भी अगर हम क्लॉकवाइज राइट डाउन करते हैं तो क्या आएगा? ओ के बाद में ओ एन एम, तो भी आपको पता चल जाएगा। क्लियर, कि पी का अपोजिट एम है, क्यू का अपोजिट एन है और ओ का अपोजिट क्या है? आर है। क्लियर, दोनों तरीके से आप क्लियर कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्तावित कर देती है। सिलेक्ट द फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे कि इस तरह के क्वेश्चन में पहले हमें सेंटर पे फोकस करना है। फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर में क्या फर्क है? जैसे कि फर्स्ट फिगर में z यहाँ पर है, वो यहाँ सेंटर में आ रहा है। क्लियर, राइट, एंड सेकंड फिगर में सेंटर में क्या है? x, तो x कहाँ से आया? यहाँ से आया। क्लियर, राइट, ओके ओके। अब थर्ड फिगर की हम बात करते हैं। तो थर्ड फिगर में ये जो आपको 9 दिखाई दे रहा है वो यहाँ सेंटर में आ गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट फिगर में क्या आएगा? ऊपर से आएगा ना, जिस तरह से x है यहाँ से यहाँ आया था तो यहाँ पर d है, ये कंफर्म हो गया। तो d आपका यहाँ आ जाएगा, राइट। और d वाला ऑप्शन कहाँ है? सीधी सी बात है, ऑप्शन ए है। बहुत आसानी से आपका ये प्रॉब्लम सोल्व हो गया, सिंपल। डी सेंटर में आ गया, राइट। क्या हमने फोकस किया? सेंटर के कैरेक्टर को, सेंटर के सिंबल को फोकस किया। पहले z यहाँ पे था तो z सेंटर में आ गया। फिर उसके बाद वाली फिगर में, राइट, यहाँ x ऊपर की तरफ था तो वो सेंटर में आ गया। वापिस यहाँ पे 9 है तो 9 आपका यहाँ आ गया। अब अल्टरनेट चेंज हो रहा है ना, सो डी है वो आपको वापिस सेंटर में आएगा। इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट है। नाउ नेक्स्ट, यदि ए बी की बहन है, सी ए की पुत्री है, डी ए की बहन है और ई सी का भाई है, डी ई से किस प्रकार संबंधित है? ओके, तो जैसे कि यहाँ पे दिया है, इफ ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, मतलब कि ए, मान लो ये ए है, सिस्टर है, कंफर्म है, तो उसको हम फीमेल को सर्कल से इंडिकेट कर देते हैं और यहाँ पे माइनस कर देते हैं फीमेल के लिए, राइट। मेल के लिए हम स्क्वायर यूज कर सकते हैं और प्लस कर सकते हैं। सो ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, किसकी सिस्टर है? बी की सिस्टर है। बी के बारे में हमें आइडिया नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, इसलिए हमने नॉर्मल बी लिखा हुआ है।
ठीक है। सी इज ए डॉटर ऑफ ए, सी ए की डॉटर है, राइट। सो सी एक फीमेल है जो ए की डॉटर है, क्लियर। नाउ डी इज ए सिस्टर ऑफ ए, डी इज ए सिस्टर ऑफ ए, ये डी है जो फीमेल है जो ए की सिस्टर है। ई इज द ब्रदर ऑफ सी, ई है वो सी का भाई है, मेल है, इसलिए हम उसको स्क्वायर और प्लस इंडिकेट कर देते हैं। दोनों में से एक सिंबल करोगे तो भी चलेगा, लेकिन मतलब कुछ गलती ना हो इसलिए हम दोनों सिंबल राइट डाउन करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं और प्लस भी कर देते हैं, और फीमेल में हम सर्कल कर देंगे और माइनस भी कर देंगे, क्लियर। ओके, नाउ हाउ डी इज रिलेटेड टू ई, सो डी है वो ई से किस तरीके से रिलेटेड है, एरो किसकी तरफ है, डी की तरफ है। सो आएगा मदर की सिस्टर मतलब मौसी, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, क्लियर। मौसी या मासी जो भी है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, एक निश्चित तर्क के अनुसरण करते हुए 61 का संबंध 18 से है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 213 का संबंध 38 से है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 509 का संबंध निम्नलिखित में से किससे हैं। फॉलोइंग ए सर्टेन लॉजिक 61 is related to 18, following the same logic 213 is related to 38, following the same logic 509 is related to which of the following, क्लियर। ओके, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 61 is related to 18, क्लियर। सो 61 18 से किस तरीके से रिलेटेड है, फिर हमें देखना है कि 213 is related to 38, क्लियर। उसी तरीके से हमें फाइंड करना है कि 509 है वो यहाँ पे किससे रिलेटेड है, क्लियर। सो सबसे पहले 61 है तो जैसे कि हम स्क्वायर सोचते हैं, राइट, या तो क्यूब सोचते हैं, क्लियर। और 18 के बारे में अगर हम स्क्वायर और क्यूब को सोचते हैं तो 18 जैसे कैसे होगा, जैसे 4 का स्क्वायर और प्लस 2, क्लियर। 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 2 18 आ जाएगा, राइट। और 4 के केस में ही अगर हम 61 के बारे में सोचते हैं तो 4 का क्या कर सकते हैं, 4 का मान लो आप क्यूब करते हो तो क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 माइनस 3 आपको 61 मिल जाएगा, क्लियर। तो ध्यान से देखोगे तो ये और ये टर्म सेम है और ये टर्म सेम है, ठीक है। उसी तरीके से हम ये वाला फाइंड आउट करते हैं। 38 है, 38 है मतलब किसका स्क्वायर हुआ, मान लो कि 6 का स्क्वायर है उसमें प्लस 2 करेंगे तो 38 मिल जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2, नाउ यहाँ पे क्या आएगा 6 का क्यूब, राइट। 6 का क्यूब करके हम -3 करेंगे सो हमें मिल जाएगा 213, क्योंकि 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है, 216 में से हम 3 कम कर देंगे हमें मिल जाएगा 213, क्लियर। नाउ यहाँ पे क्या है 509 है, 509 है तो ये किसका है, मान लो 8 का क्यूब है, क्लियर। 8 का क्यूब -3, क्योंकि 8 का क्यूब मतलब 512 हुआ, 512 -3 509 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 वैल्यू कन्फर्म हो गया ना, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 8 का स्क्वायर प्लस 2 क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 2, 8 का स्क्वायर मतलब 8 8 जा 64 प्लस 2, सो 66 इज योर राइट आंसर, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, उस त्रिक का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह संबंधित है जैसे दिए गए त्रिकों की संख्याएं हैं। सिलेक्ट द ट्रिपलेट इन विच द नंबर आर रिलेटेड टू ईच अदर इन द सेम वे एज आर द नंबर्स इन द गिवन ट्रिपलेट। ओके, यहाँ पे ट्रिपलेट दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे ट्रिपलेट दिया गया है 8 9 और 7, यहाँ पे दिया गया है 24 13 और 35, क्लियर। उसी तरीके से हमें बाकी के ऑप्शन को फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सा रिलेटेड है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, इसमें ऐसा हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि वेरिएशंस ज़्यादा नहीं है, मतलब 8 9 7 नियर बाय वैल्यू है, तो जरूर यहाँ पे एडिशन सब्सट्रैक्शन का कुछ होगा।
तो कोई दो वैल्यू को जोड़ के हमें तीसरी वैल्यू मिल सकती है, या कोई दो वैल्यू को एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करके माइनस करके हमें तीसरी वैल्यू मिल सकती है, वो जरा चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जैसे 9 और 7, राइट। सो हम 9 + 7 करते हैं तो 16 आ गया। अब 16 का 8 कैसे होगा? डिवाइड बाई 2। क्लियर, मतलब सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर, सेकेंड नंबर है आपका 9, थर्ड नंबर है आपका 7, राइट, डिवाइड बाई 2, तो हमें क्या मिल जाएगा? 8। क्लियर, राइट। इन दोनों के बीच में प्लस करके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। सिमिलर यहाँ पे हम 13 + 35 डिवाइड बाई 2। क्लियर, सो आपका हो जाएगा 48 डिवाइड बाई 2, तो 24 आ गया। क्लियर, उसी तरीके से हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि कहाँ पर ये फॉलो हो रहा है। क्लियर, सो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप कि 19 + 56, राइट, 9 + 6 15, सो 5 है, उसको डिवाइड बाई 2 तो नहीं कर सकते हम, राइट। सो ये वाला तो होगा नहीं। कैसे पता चला? जैसे कि सर 19 + 56 डिवाइड बाई 2, राइट, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? 66 और 60 आपका हो गया 66, राइट, और 76 मतलब 75 हो गया डिवाइड बाई 2, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, डिवाइड बाई 2 होगा नहीं, राइट, 28 तो आएगा नहीं। क्लियर, ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी में 11 + 23 डिवाइड बाई 2। क्लियर, सो आपका हो जाएगा 34 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 17 आ जाएगा। क्लियर, राइट, राइट, सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। कैसे पता चला? 11 + 23 डिवाइड बाई 2। क्लियर, सो 34 डिवाइड बाई 2 is 17. Clear? Now next, एक निश्चित कुट भाषा में पीपल को 16, 21, 16, 9, 12 लिखा जाता है और पर्ज को 16211,875 लिखा जाता है। इसी कुट भाषा में पर्ज को किस प्रकार लिखा जाएगा? इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज people is written as 162116912 and purge is written as 16211,875. How will purge be written in the same code language? Okay, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जैसे कि PUPIL, क्लियर, सो P है, उसकी जो अल्फाबेटिकली हम वैल्यू चेक करते हैं तो क्या आएगा? 16। क्लियर, U की 21, वापिस P की 16, I की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 9 और L की वैल्यू आ जाएगी 12। क्लियर, ये आप देखोगे कॉम्बिनेशन इस तरीके से है। क्लियर, नाउ पर्ज, PURGE, राइट, पर्ज की हम बात करते हैं 16, 21, 18, 7 और 5। क्लियर, सो ये आपका 15 है, ये U की वैल्यू है, ये R की वैल्यू है, ये G की वैल्यू और ये 5 की वैल्यू है। क्लियर, राइट, सो हमें क्या फाइंड करना है? पर्स की वैल्यू, PURSE, राइट, P की वैल्यू क्या आएगी? 16, राइट, U की वैल्यू आ जाएगी 21, R की आ जाएगी 18, S की आ जाएगी आपकी 19 और E की आ जाएगी 5। क्लियर, इस तरीके से। क्लियर, सो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, 162118195। क्लियर, इसको याद रखने का एक ट्रिक भी है, जैसे कि आप ये याद रख सकते हो CFILORUX, राइट, ये 3 का टेबल आपको याद रखना है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। क्लियर, तो यहाँ पे आप देख पाओगे, राइट, उसके अकॉर्डिंग, राइट, जैसे आपको मान लो कि डी की वैल्यू फाइंड करना है तो सी के बाद में डी आएगा तो 3 के बाद में 4 आएगा। क्लियर,
जे की वैल्यू फाइंड करनी है तो आई के बाद में जे आएगा, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। सो ये आपको याद रख लेना है, जो आपको एनकोडिंग और डिकोडिंग में काफी यूजफुल रहेगा। नाउ नेक्स्ट, उन अक्षरों के संयोजन का चयन कीजिए जिन्हें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट व्हेन सीक्वेंशियली प्लेस्ड इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। ओके, सो सबसे पहले ये जो सीरीज है मैं यहाँ रीराइट कर देता हूँ बड़े अक्षरों में, सो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि TUV TR WU-UXV and और Y। क्लियर? तो जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 है। ठीक है, सो हम 4 4 के 4 ग्रुप बना सकते हैं या इस तरीके से। ये 4 4 के 4 ग्रुप बन गए, राइट। अब यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर को हम फोकस करते हैं। टी के बाद में क्या हो रहा है यू, यू के बाद में क्या आ रहा है वी। क्लियर? सो टी टी यू वी, ठीक है। ये तो आगे क्या होगा एस होगा, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, तो एस कहाँ है, 3 जगह है, ए में भी है, सी में भी है, डी में है, राइट। तो स्टिल हमें क्या करना पड़ेगा और दूसरे कैरेक्टर को भी चेक करना पड़ेगा। सो हम थर्ड लेटर को चेक करते हैं, थर्ड, राइट। सो ये थर्ड, ये इसका थर्ड, देन इसका थर्ड ये है, राइट, और उसके बाद वाला थर्ड। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो यू है, यहाँ पर भी यू है, इसका मतलब यू कैरेक्टर वो फिक्स है, राइट। थर्ड पोजीशन में यू कैरेक्टर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, राइट। तो एक फर्स्ट लेटर एस फिक्स हो गया आपका, सेकंड लेटर है, राइट, ये सेकंड ग्रुप में है, सेकंड लेटर वो यू फिक्स हो गया आपका। क्लियर? नाउ अब हम किसकी बात करेंगे, ये वाले की, सेकंड पोजीशन की बात करते हैं। क्लियर? सेकंड पोजीशन की हम बात करते हैं। तो सेकंड पोजीशन में क्या है, ये देखो टी है, टी का क्या हो रहा है आर हो रहा है। क्लियर? दूसरे कलर से करता हूं जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। टी से आर हो रहा है, राइट, आर से हमें ये फाइंड करना है और यहां से हमें ये एन मिलेगा। क्लियर? सो यहाँ पे क्या होगा आपका -2 हो जाएगा ना, आर, टी और आर, तो आर के बाद में आर एस टी, -2 हो रहा है, यहाँ पे भी -2 होगा, यहाँ पे भी -2 होगा। ठीक है, सो अगर आर में हम माइनस करेंगे तो पी क्यू आर, सो यहाँ पे पी आ जाएगा। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, ओके, एन, एन ओ पी, यहाँ पे पी है उसमें -2 करेंगे तो एन मिल जाएगा हमें। क्लियर? सो ये हमारा थर्ड लेटर वो कंफर्म हो गया, वो क्या है पी है। तो एस यू पी हमें मिल गया, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। क्लियर? और यू तो यहाँ पे है ही हमारे पास में, वो भी लिख देते हैं, राइट, तो एस यू पी यू। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क टू लॉजिकली कंप्लीट द गिवन सीरीज। यहाँ पे जो सीरीज दी गई है इसको मैं राइट डाउन कर देता हूँ, वेट। तो यहाँ पे जो सीरीज दी गई है TGOVIN
एक्स के एम जेड एम एल के बाद में क्या आएगा, ठीक है। सो टी से वी, राइट, +2 यू वी, क्लियर, यहाँ पे भी +2 डब्ल्यू एक्स वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड +2। अब जेड में हम +2 करेंगे, सो हमें क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, ए के बाद में बी, जेड ए बी। नाउ जी का क्या हो रहा है, आई, आई का के का एम, और एम के बाद में क्या आएगा, ठीक है, जी एच आई +2, आई जे के +2, के +2 एन ओ बी ओ कन्फर्म हो गया, क्लियर, राइट। नाउ बी ओ दोनों में है, बी में भी है डी में भी है, तो हमें ये वाला दूसरा कैरेक्टर भी हम वेरीफाई कर लेते हैं, क्लियर। तो लास्ट वाला कैरेक्टर ओ का क्या हो रहा है, एन हो रहा है, क्लियर, इसका मतलब -1 एन ओ एम एन, एम के बाद में है ना, एन एन -1 करेंगे तो एम मिल जाएगा, राइट, यहाँ पे भी -1, राइट, एल में -1 करेंगे सो हमें मिल जाएगा के। सो बी ओ के, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, एक निश्चित कुल भाषा में लाइट को 25709 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और साइट को 97065 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में एस के लिए क्या कूट होगा। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज लाइट इज कोडेड एज 25709 and site is coded as 97065. What will be the code for S in the same language? ओके, सो यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे जैसे कि आपको दिया गया है लाइट LIGHT, उसको कैसे कोड किया गया है 25709, क्लियर, और SIGHT को किससे कोड किया गया है 9706 और 5 से किया गया। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे IGT यहाँ पर भी है और IGT यहाँ पे भी है, इसका मतलब 5 में से 4 कैरेक्टर तो सेम है। कौन कौन से 4 कैरेक्टर सेम है उसको कैंसिल कर देते हैं, 99 ये सेम है, 00 ये निकाल देते हैं, 77 ये इरेज कर देते हैं, 55 है उसको निकाल देते हैं। अब आपको पता चल गया एल का कोड आएगा 2 और एस का कोड आएगा 9। यहाँ क्या पूछा गया है एस, तो एस की वैल्यू क्या होगी 6 होगी। इज इट क्लियर, काफी इजी क्वेश्चन है, राइट। सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 किसी न किसी रूप में समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन सा विकल्प उस समूह से संबंधित नहीं है। 3 of the following four options are alike in a certain way and hence form a group. Which of the one that does not belong to that group? 4 दिए हैं उसमें 3 हैं वो एक ही ग्रुप के हैं और एक है वो आपका ओड है, मतलब वो अलग है थोड़ा, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे हम इस तरीके से कर सकते हैं कि फर्स्ट को हम चेक करते हैं, जैसे कि ये जो 2 वैल्यू है, क्लियर, मैं राइट डाउन कर देता हूँ। जैसे ऑप्शन ए की हम बात करते हैं, सो ऑप्शन ए में 12 दिया गया है, 122 दिया गया है एंड 99 दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं 122 और 99, राइट, सो हमें मिल जाएगा 23, क्लियर। ओके, यहाँ पर क्या है 12 है, अब 23 और 12 का कोई रिलेशन बन सकता है, राइट। सपोज हम इस तरीके से राइट डाउन करें कि 12 को हम अगर किसी से मल्टीप्लाई करके 23 हमें मिलेगा, मान लो चेक करते हैं तो x23/12, राइट, इस तरीके से आ सकता है। चलो दूसरा चेक करते हैं, बी वाला चेक करते हैं, 89 212 34, अब 212 माइनस 34, राइट, ये करेंगे आपको मिल जाएगा 178
178 को अगर हम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 89 मिल जाएगा ना। इसका मतलब 89 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 178। तो x इक्वल टू 178 डिवाइड बाई 2 मीन्स 89 मीन्स x इक्वल टू 2 आ गया। इसका मतलब क्या है कि लास्ट 2 वाले हैं, राइट। लास्ट 2 का अगर आप सब्ट्रैक्शन करके डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपको पहला वाला टर्म मिलना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे 212 माइनस 34 हमने किया तो हमें मिला 178। 178 को 2 से डिवाइड करोगे 89 मिल गया। यहाँ पे भी आप क्या करोगे, जैसे कि 139 है, माइनस 23 करोगे, क्लियर, राइट। तो आपको क्या मिल जाएगा, लिसन, 139 माइनस 23, राइट, आपको मिल जाएगा 116। 116 डिवाइड बाई 2 करोगे 58 आ गया, राइट। क्या आ गया, 58 आपको मिल जाएगा, क्लियर। सो ये और ये एक ही ग्रुप के हैं, राइट। डी को हम चेक करते हैं, 84 माइनस 38, क्लियर, 46 आ जाएगा, राइट। 46 को डिवाइड बाई 2 करेंगे 23 आ जाएगा, राइट। तो ये भी एक ग्रुप के हैं। इसका मतलब ऑप्शन ए है वो आपका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, क्योंकि इन तीनों में, राइट, इन तीनों में क्या हो रहा है, राइट, एक्स की वैल्यू 2 आ रही है, क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंड नंबर 2 माइनस नंबर 3 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो नंबर 1 आना चाहिए, क्लियर, समझ में आया। नाउ नेक्स्ट, नाउ स्टूडेंट्स, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। If plus and minus are interchange and multiply and divide are interchange, then what will come in place of question mark in the following equation? So जैसे कि यहाँ पे आपको जो इक्वेशन दी गई है कि 125 डिवाइड की जगह आपको मल्टीप्लाई यूज करना है, प्लस की जगह माइनस यूज करना है, क्लियर। देन मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड एंड वापस आपको यहाँ पर 9 प्लस 14। सो हमने क्या किया है कि डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, एंड मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दिया, प्लस की जगह माइनस कर दिया, माइनस की जगह प्लस कर दिया, ओके। अब हमें क्या फॉलो करना है, बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल में क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, राइट, बाद में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्लियर, मीन्स 125 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1809 डिवाइड बाय 9, 9 2 जा 18, 201, क्लियर। देन प्लस 14, ओके। 125 मल्टीप्लाई बाय 5 625 माइनस 201 प्लस 14। इसका मतलब आंसर आपको मिल जाएगा 438। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, plus and divide are interchange and multiply and minus are interchange, then what will come in place of question mark in the following equation? यदि प्लस और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए और मल्टीप्लाई और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये 20 मैंने यहाँ राइट डाउन कर दिया, ठीक है। प्लस की जगह क्या करना है, डिवाइड कर देना है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 4, डिवाइड की जगह क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई की जगह क्या है, माइनस है, और माइनस की जगह क्या है, मल्टीप्लाई, क्लियर। सो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या होगा, 20 डिवाइड बाई 4 डिवीजन पहले होगा, राइट, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सब बाद में, राइट। सो 5 प्लस 2 माइनस, अब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन वाला होगा, 3 6 18। इसका मतलब 10 माइनस
ओके, इसका मतलब आपका हो गया 7 माइनस 18 माइनस 11। क्लियर? 5 प्लस 7 माइनस 18 आपको मिल जाएगा माइनस 11। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट। ओके, जब दर्पण को mn पर रखा जाता है तो दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट द mn। ओके, सो यहाँ पर जैसे कि z है तो z को हम मिरर इमेज में ऐसे लिखेंगे। क्लियर? k है उसको इस तरीके से राइट डाउन करेंगे, j है तो उसको इस तरीके से राइट डाउन करेंगे, 9 है उसको इस तरीके से राइट डाउन करेंगे, 4 है सो आप इसको इस तरीके से राइट डाउन करोगे। आर, क्लियर? ये हो गया आर मिरर के। एच, ये हो गया आपका एच। क्लियर? सो ये ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। यहाँ पे आप देखोगे एक एक कैरेक्टर आपको सब सिमिलर नजर आएंगे। इज इट क्लियर? राइट, सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट। निम्नलिखित श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्न चिन्ह पर स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए? विच फिगर शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क टू कंटिन्यू द फॉलोइंग सीरीज। ओके, जैसे कि यहाँ पर सेंटर पे हम बात कर रहे हैं, जैसे ए के बाद में 5 आया तो 5 कहाँ से आया? तो यहाँ पे आप देखोगे जो 5 यहाँ पे था वो यहाँ आ गया। क्लियर? अब क्या होगा कि जैसे ये वाला है, ये वाला फिगर कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। क्लियर? राइट। नाउ ए ए ए ए वापस कहाँ से आया? यहाँ से आया। जैसे यहाँ पे आ रहा था ना लेफ्ट साइड से, राइट, और ये राइट साइड से आया है। ये वाला कहाँ? राइट साइड से आया। उसी तरीके से लेफ्ट के बाद में अब किसका नंबर आएगा? राइट का नंबर आएगा। मतलब राइट साइड वाली जो वैल्यू है ये वाली, ये 5 यहाँ पे आएगा। क्लियर? सो 5 वाला आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर से समूह से संबंधित है। Select the option that is related to the fifth letter cluster in the same way as the second letter cluster is related to the first letter cluster and the fourth letter cluster is related to the third letter cluster। इसका मतलब ये वाला इससे रिलेटेड है। क्लियर? ये वाला इससे रिलेटेड है। सो इससे रिलेटेड कौन सा है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं राइट डाउन कर देता हूँ, जैसे एल ओ आई है। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? क्यू टी एन से रिलेटेड है। राइट, इसका मतलब कि एल और क्यू, एम एन ओ पी क्यू मतलब +5 आ रहा है। ठीक है, एल और टी, सॉरी ओ और टी, ओ पी क्यू आर एस टी, यहाँ पे भी +5 आ रहा है। राइट, उसी तरीके से आई और एन, आई और एन, सो आई और एन में क्या आएगा? आई जे के एल एम एन, यहाँ पे भी +5 आ जाएगा। इज इट क्लियर? सो ये आपका कंफर्म हो गया। राइट। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे भी यही चीज अप्लाई कर सकते हैं, ए एंड डी। ठीक है, ए में +5 कर देंगे। क्लियर? बी सी डी ई एफ, एफ आपका कंफर्म हो गया फर्स्ट लेटर। क्लियर? सेकेंड लेटर में भी +5, एन ओ पी क्यू आर एस, एस हो गया। राइट, अब थर्ड लेटर की बात करते हैं, यहाँ पे भी +5, डी के बाद में ई एफ जी एच आई, एफ एस आई इज योर आंसर। सिंपल, ऑप्शन सी इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपका एसएससी सीजीएल 2024 शिफ्ट 1 का वीडियो था जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस हमने कवर किए। और भी रीजनिंग के काफ़ी सारे वीडियोस है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ओके स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपका एसएससी सीजीएल 2024 शिफ्ट 1 का वीडियो था जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस हमने कवर किए। और भी रीजनिंग के
काफ़ी सारे वीडियोस है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।